साबित ताबीज और मौत का साया। गांव के बाहरी इलाके में 12 साल का अयान अपनी माँ के साथ एक पुराने सुनसान घर में रहता था। वह बचपन से ही एक अजीब बीमारी से ग्रस्त था। उसका शरीर हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता था और जब भी वह किसी जानवर को छूता, वो जानवर कुछ ही दिनों में बिना किसी चोट के मर जाता था। पहले लोग इसे एक संयोग मानते थे, लेकिन जब पूरे गांव में मवेशी, कुत्ते और पक्षी मरने लगे तो डर का एक साया फैल गया। अयान अब एक अभिशाप की तरह देखा जाने लगा। एक रात अयान को तेज बुखार आया। उसकी माँ घबराई हुई उसके पास बैठी थी जब अचानक घर की सभी खिड़कियाँ जोर से खुलने लगी। हवा में एक धीमी मगर भयानक फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब वक्त आ गया है। अचानक अयान की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं और उसके शरीर पर काले नीले निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। उसकी माँ ने उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठते ही सीधे दरवाजे की ओर चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। सुबह जब अयान को होश आया तो वह गांव की शमशान के पास पड़ा था। उसके हाथों में सूखे खून के निशान थे और उसके पैरों के पास एक मरा हुआ कौवा पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका शरीर पूरी तरह राख में बदल चुका था। उसकी माँ उसे वापस घर ले आई, लेकिन उस रात गांव के बुजुर्गों ने कुछ अजीब देखा। शमशान में जलती हुई चिताओं के बीच एक काला धुआं उठ रहा था और उसमें 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थी। डरी हुई माँ उसे गांव के सबसे बुजुर्ग महिला बिमला दादी के पास ले गई। दादी ने अयान को देखते ही कहा, इस पर कोई बुरा पुराना श्राप है। ये बच्चा सिर्फ एक इंसान नहीं है। बिमला दादी ने बताया कि कई साल पहले खतरनाक तांत्रिक करड़ा इसी गांव में रहता था। वो काले जादू का आदी था और अमर होने की चाह में उसने कई मासूम बच्चों की बलि दी थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी आत्मा को एक ताबीज में कैद कर दिया। वह ताबीज उसी जंगल में दबाया गया था जहां अयान की माँ अयान की बचपन से पहले गई थी। गलती से उसने वो ताबीज छू लिया था और तभी से अयान उस श्राप का वाहक बन गया। उस रात जब गांव सो रहा था तो अयान के घर से भयानक चीखें गूंजने लगी। माँ जैसे ही उसके कमरे में पहुंची, उसकी आंखें फटी रह गई। अयान हवा में तैर रहा था। उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी और उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ रही थी। कमरे की दीवारों पर खून से भयानक आकृतियां उभर आईं। तभी एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, मेरा शरीर वापस ला या सब मरेंगे।